2026 का क्या प्रेडिक्शन लग रहा है आपको, क्या दिख रहा है? देखिए 2025 तो बहुत उथल पुथल वाला रहा है। 2026 का जो प्रथम प्रार्थ है, यानी जो पहला जो 6 महीना का जो भाग होता है, ये अच्छा देश भर में व्यापक जन आंदोलन और राजनीतिक अस्थिरता भी दिखाई पड़ती है। राजनीतिक अस्थिरता जो है हाँ। वो कहाँ हो सकती है? मतलब कि केंद्र में होगी या फिर किसी स्टेट की आप बात कर रहे हैं? जब देश भर की बात है तो ये केंद्र की बात है। मंत्रिमंडल में भी बदलाव होगा। मिडिल ईस्ट का जो देश है वहां पर स्थिति बनेगी। बहुत जबरदस्त उथल पुथल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी होने वाला है। चलिए अब आ जाते हैं हम 2026 पर। देखिए 2025 बहुत अच्छा नहीं गया। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो बहुत जाने गई हैं, बहुत नुकसान हुआ है लोगों का जी। और जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर से और हमारी आपसे भी बात हुई थी तो आपने कहा था मंगल का साल है। तो 2026 का क्या प्रेडिक्शन लग रहा है आपको, क्या दिख रहा है? देखिए 2025 तो बहुत उथल पुथल वाला रहा है। 2026 का जो प्रथम प्रार्थ है, यानी जो जो पहला जो 6 महीना का जो भाग होता है, ये अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है। ये भी बड़ा खराब दिखाई पड़ता है। इसमें भी बहुत भारी मात्रा में जन क्षति है, भारी मात्रा में जन पलायन है, यानी कि लोग भारी मात्रा में एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होने वाले हैं। अच्छा। हाँ, जन पलायन का योग है। मैंने ये प्रिडिक्शन जो मैंने किया था, इसमें मैंने इस बारे में अंकित किया है कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। जैसे खास करके आप देखोगे कि 28 फरवरी से लेकर के 21 मार्च के बीच में जो जन पलायन की स्थिति है वो दिखाई पड़ती है। देश भर में व्यापक जन आंदोलन और राजनीतिक अस्थिरता भी दिखाई पड़ती है। अच्छा, इस प्रकार की चीजें तो राजनीतिक अस्थिरता जो है वो कहाँ हो सकती है? मतलब कि केंद्र में होगी या फिर किसी स्टेट की आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये केंद्र की बात है। जब देश भर की बात है तो ये केंद्र की बात है। स्टेट की रहती तो मैं प्रॉपर अंकित करके बताता है स्टेट का इस हिस्सा में। तो ये देश की है तो ये केंद्र की है। तो 2026 में यानी कि केंद्र सरकार में कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक अस्थिरता है और केवल 2026 ही नहीं, अभी आप देखोगे ऐसे 2025 का थोड़ा सा एक पार्ट छू रहा है उसमें। 20 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी का ये मैंने प्रेडिक्शन पेपर में डाला है कि केंद्र में कैबिनेट मिनिस्ट्री, यानी जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसमें बड़े मात्रा में फेरबदल होने वाला है। मंत्रिमंडल में भी बदलाव होगा। सुप्रीम कोर्ट धार्मिक मुद्दे पर फैसला लाएगा। ये और उस फैसले के ऊपर भारी मात्रा में जन आंदोलन दिखाई पड़ने वाला है और वो एक अच्छा खासा स्केल का जन आक्रोश होगा। यही 20 दिसंबर से 28 जनवरी में। और मध्य पूर्व में मिडिल ईस्ट जो है देश, मिडिल ईस्ट का जो देश है वहां पर युद्ध की स्थिति बनेगी और भारी मात्रा में बनेगी। अच्छा। मतलब समझिए कि बहुत जबरदस्त उथल पुथल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी होने वाला है। और धार्मिक हिंसाएं वेस्टर्न कंट्रीज में, खास करके यूरोपियन कंट्रीज में बहुत भारी मात्रा में बढ़ने वाली हैं। तो ये जो शुरुआत हुआ 2026 का इस प्रकार से हो रहा है। आप देखोगे कि जो 2026 है ये इसका लग्न विश्लेषण अगर आप करोगे तो ये कन्या लग्न से शुरू हो रहा है। अच्छा। और वृषभ राशि लेकर के 2026 प्रवेश कर रहा है। ठीक है। तो जो कन्या लग्न से इसकी शुरुआत है, यानी कि कन्या लग्न के स्वामी हो गया बुध जी। और बुध जब इसके स्वामी हैं तो बुध से संबंधित ये साल रहने वाला है। अब बुध की स्थिति जो है वो रहेगी केंद्र में, लेकिन चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाएगा। अच्छा। यानी एक प्रकार का राजयोग निर्माण ये करेगा, जिसमें वक्तव्य बहुत स्पष्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पर देखा जाए कि दसम भाव में मिथुन राशि में बृहस्पति विराजित हो गए, तो वहां पर बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो वो जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के लिए थोड़ी सी जटिल रहने वाली है ये समय। यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में खास करके भारत थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब होता हुआ भारत का दिख रहा है। अच्छा। खुद को व्यक्त करने में अपने आप की जो कहते हैं रिक्वायरमेंट्स है उसको प्रकट करने में परेशानियां आएंगी। पश्चिम के साथ वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और जो वेस्टर्न जो हमारा अभी रिलेशन जैसा खराब होने लगा है, हालांकि मैंने पहले ये बात नोटिफाई किया था एक पॉडकास्ट में, जो कह रहे थे कि नहीं हमारा तो ट्रम्प के साथ में कनेक्शन बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने ये कहा था कि आप मीन राशि में शनि को प्रवेश होने दीजिए और फिर देखिए क्या संबंध रहता है। क्योंकि जो संबंध है, आज हम आप भी बैठे हैं तो वो ग्रहों का खेल है जी। अगर ग्रह थोड़े से उल्टे पुल्टे हुए तो वही पॉजिटिविटी, वही
तुरंत नेगेटिव हो जाएगी। आप समझो कि पूरी पीली दाल है उसमें काला एक जीरा पड़ जाएगा। तो वो बात है कि हमारा ट्रंप के साथ जो रिलेशन है उसको शनि कंट्रोल कर रहा है, उसकी मित्रता बुध से भी है और बुध भी उसको पूर्ण रूप से कंट्रोल कर रहा है। तो बृहस्पति का 10वें भाव में बुध के घर में बैठना इस बात का सूचक है कि 2026 भी अमेरिका के साथ कोई खास संबंध बढ़िया रहने नहीं वाले। तो उसका असर बहुत हद तक इकोनॉमी पे पड़ेगा और स्टूडेंट्स पे पड़ेगा, एजुकेशन पे पड़ेगा। तो जो भी इस तरह की चीजों में किसी प्रकार का होप लेकर के अमेरिका जाना चाहते हैं तो वो थोड़ा 2026 में रेस्ट कर लें। अच्छा, अगर आपका प्लान है, कोई स्टूडेंट है, आप प्लान बना रहे हैं कि 2026 में हम यूएसए जाकर के सेटल होना चाहते हैं, कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं, तो 2026 में अगर आप रेस्ट करके भारत में ही कुछ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे तो बढ़िया है। आप इंस्टेड आप चले जाइए ना कि हमारा जो आप देखेंगे कि जो दक्षिण और पूरब जो पार्ट है, साउथ ईस्टर्न जो पार्ट है जी, जहां पर आपका आता है सिंगापुर जी, वैसे कंट्रीज में आप जाकर के मूव करिए। अच्छा। 2026 में जो इधर जाने वाले हैं उनको फायदा होगा। हाँ। लेकिन जो वही वेस्ट के तरफ जाने वाले हैं, कनाडा, अमेरिका, इधर जाने से थोड़ा सा बचें। हाँ जी, हाँ जी, कनाडा में ट्रक चलाना कोई जरूरत नहीं है। आप सिंगापुर में जाकर के उधर यॉट चलाइए। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हुए हैं। हाँ। उनके बीच में भी उसका कुछ प्रेडिक्शन किया था आपने? देखिए, जहां तक बात रही जैसे हालात पैदा हो गए। देखिए, ये जो गोचर अभी चला है आपका अक्टूबर में आप देखोगे कि 5-5 राशियों ने गोचर किया, जिसके लिए हमने लास्ट राशिफल हमने रिकॉर्ड किया था। तो अक्टूबर का, तो उसमें ये अक्टूबर बाकी महीनों जैसा नहीं है, आम महीना नहीं है। इसमें 1 नहीं 2 नहीं, सीधा 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और किया भी, जैसे कि हमारा जो बृहस्पति अभी लगभग आप समझो कि 17 तारीख तक 19 तारीख तक बृहस्पति जो है ये गोचर कर रहा है मिथुन राशि में, और उसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश करेगा। तो ये जो बृहस्पति का मिथुन के साथ का गोचर है, जैसा मैंने बोला पश्चिमी अस्थिरता, तो ये अस्थिरता केवल पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में नहीं, ये स्थिरता उनके निजी स्वभाव में भी रहने वाली है। और उसी जो पश्चिम का भाग है वहां पर इनफैक्ट आप ये समझो कि अमेरिका के संबंध केवल हमारे से खराब नहीं हो रहे, जो भी देश भारत के पश्चिम में है उनके निजी संबंधों का कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ता है मुझे। अच्छा। अभी आप समझ के चलो कि कैसे कभी हमने कहानियां सुनी है कि भेड़ के ग्रुप में भेड़िया घुस गया भेड़ का कॉस्ट्यूम पहन कर और भेड़ को खा जाता है। तो वही बात यहाँ पे अमेरिका है और पाकिस्तान का भी रिश्ता उनके साथ हालांकि जो गहराया है वो इस तरह के उदाहरण से बढ़िया समझा जा सकता है कि किस तरह का रिलेशन है। कि वो तो आज ढोल बजा रहे हैं कि नहीं अमेरिका हमारे साथ है, लेकिन वो अमेरिका बाद में उनको खाएगा। तो वो वाली बात है। अब रही बात यहाँ पर कि पश्चिमी देशों में एक मैंने इस तरह का प्रेडिक्शन किया था, भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव दिखेगा। अच्छा। हाँ, ये जो सीमावर्तक देश हैं आदि हैं, 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर के बीच में ये प्रेडिक्शन थी, क्योंकि वो जो रेंज है वहां पे बहुत अनस्टेबल दिखाई पड़ रहा था। एक मैंने इसको लेकर के एक आशंका ये भी जताई थी कि भारत के साथ भी हो सकता है कि संबंध जो है उस तरफ से खराब होने लगे। हाँ, ये आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था। हाँ। और इसका ये जो रेंज है, ये जो जोन है, वो जोन ही अस्थिर दिखाई पड़ता है। और संभावना है कि इसका एक रिजल्ट हमें 21 अक्टूबर से पहले कुछ भारत के साथ भी दिखाई पड़े। अच्छा। ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की अस्थिरता है, उसका एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन इस पे आ रहा है। नहीं, और तो, ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल भी है। और इनफैक्ट आप देखोगे कि गुजरात के पास में जो एक खाड़ी सा है जिसको लेकर के डिस्प्यूट अभी अचानक से फिर वापस से वो राइज हो गया है, जो बहुत पहले से वो डिस्प्यूटेड एक लैंड था, जो पानी वहां का सूख जाता है, उसे वो जो वहां का पानी सूख जाता है, वो सॉल्ट वाला जो बेस है रन ऑफ कच्छ के आसपास है। तो वहां वो जो रीजन है उसको लेकर के भारत और पाकिस्तान में टेंशन वापस अभी शुरू हुए हैं। और ये टेंशन भी आगे जाकर के गहराता हुआ दिखाई पड़ता है। और 21 अक्टूबर से पहले जैसा मैंने ये देखा है भविष्य फल में कि वो जो रेंज है वो पूरा ही अनस्टेबल है। तो उसका एक इफेक्ट हमारे साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी, ये सब जगह जो है दिखाई पड़ने वाला है। तो ये तो सच होती हुई भविष्यवाणी है, वो सामने है। तो महाराज जी 2026 भी बहुत अच्छा जाता नहीं दिख रहा है आपको? नहीं। इसमें ऊपर वाला ना करे, इसमें भी आपको मौतें दिख रही हैं। एक तो शुरुआत में ही है कि मैंने कहा था कि अपनी सारी फ्लाइट्स आप कैंसिल कर दीजिए 28 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक।
28 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक की आप सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि उस समय फ्लाइट दुर्घटना का योग बनता है। ये स्टार्टिंग में ही जी हाँ, आपने जी हाँ।